नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज हुए जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रांची में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन गई है। जब तक भ्रष्टाचार का सफाया नहीं होगा, राज्य में इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में पैसे लेकर नौकरियां बांटी जा रही है। कहा कि भाई जब तक ये करप्शन नहीं समाप्त होगा, भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा, तब तक बाकी कोई भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर पैसा ले करके जॉब बांटा जाएगा तो फिर इसके परिणाम यही होंगे जो हो रहा है इन दिनों झारखंड में। हो गया। इधर जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले पर रांची के निवर्तमान सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठन करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी झारखंड में जीएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया है। इस मामले को उन्होंने संसद में भी उठाया है। निवर्तमान सांसद ने कहा कि अब तक हुए सभी प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक करके लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कह सकते हैं कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ऐसे जब जेएसएससी परीक्षा का लीक हुआ तो 9 लाख छात्र परीक्षा लोग देने जाते हैं। जिंदगी भर का सफर है, जिंदगी भर मेहनत करते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए। रात भर ट्रेन में सफर, बस में सफर, फुटपाथ पे सोना, मोराबादी मैदान में सोना, स्कूल में सोना, मच्छर काटना, फिर परीक्षा देना। परिवार वाले इंतजार करते हैं कि भाई बच्चा मेरा गया, उसका लाइफ सेटल हो जाएगा, परीक्षा पास करके आएगा। किंतु आप देखो जिस तरह आज ये घटना घटी है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी और जो भी इसके पीछे हो, एसआईटी गठन कर दोषी को पकड़े और पूरे प्रकरण की शुरू से जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो। क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ है। अब परिवार वाले बेचारे अपना पेट बांध कर बच्चे आगे बढ़े, बच्चे कंपटीशन भाग लें, जिंदगी सेटल उसमें लगे रहते हैं। परिवार वालों को तो कमर टूट जाएगी। और मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, आज ही एसआईटी गठित कर, आज ही उन सारे लोगों को पकड़कर सीबीआई जांच की सिफारिश करें ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। छात्र ये कह रहे थे कि भैया फॉर्म जो भरा गया है 3 तारीख तक था और उसके बाद जल्द से ही। वह राजधानी रांची में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा, इलेक्टोरल बॉन्ड और हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने के विषय पर पत्रकारों के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा का हम अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं और 5 वर्ष में एक दिन ऐसा अवसर मिलता है कि हम अपने हाथों से अपना भाग्य को बनाते हैं। इस कारण सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा है, हमने तो स्वागत भी किया है और मैं आप सब लोगों से भी कहता हूँ कि लोकतंत्र की इस महापर्व में सबको शामिल होना चाहिए, भागीदारी निभानी चाहिए। क्योंकि 5 वर्षों में एक दिन ऐसा अवसर मिलता है, हम अपने हाथों से अपना भाग्य को बनाते हैं, वो चुनाव है। तो इसमें सब लोग शामिल हो। इन सीटों पर अभी भाजपा का। वहीं हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के विषय पर कहा कि ये हमारा विषय नहीं कि कौन चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपना जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगी। नहीं गया है तो जेल से कई लोग चुनाव लड़ते, वो भी लड़े, उसमें क्या दिक्कत है? सर, गांडे उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। जेएमएम कह रही है कि वहां से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में आ सकती है। अगर लड़ेगा ये हमारा विषय नहीं है यार। बीजेपी लड़ेगी वहां से चुनाव, इतना तय है। सर, कल तक बीजेपी विरोध में थी कि 1 साल से कम समय का चुनाव का समय। हाँ, तो हमने कहा ये इसमें कौन गलत है? 1 साल से कम ही समय है तो हमने कहा। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि अब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दिया तो चुनाव लड़ेंगे।
वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी विपक्षी पार्टी के टिप्पणी के विषय पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ और सिर्फ भाजपा की विपक्षी पार्टी मुद्दा बनाने का काम कर रही है। अगर औसतन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को तो इलेक्टोरल बॉन्ड कम मिला। हमारे पास जितनी तादाद में सांसद हैं उसके हिसाब से तो 20 करोड़ रुपया का ही हिसाब बैठता है। बाकी जो शेष दलें हैं उनके यहाँ तो 200 करोड़ रुपया का हिसाब बैठता है। हमारे पास तो क्षेत्र का भी व्यापक विस्तृत है। देश के अंदर में बड़े भूभाग पर हमारी सरकारें भी चल रही हैं। तो ये सब लोगों तो हर हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा, भाई इससे और ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकता है। जो कहा गया कि भाई ट्रांसपेरेंसी, कोई भी व्यक्ति जब बॉन्ड परचेज करता है तो वो अपना चेक काट करके बैंक को देता है और उतना बॉन्ड परचेज करता है। कहीं कोई उसमें से काला धंधा नहीं है। इतना ही उसको गोपनीय रखा गया था कि जो कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों को तंग करते हैं कि भाई अमुक को पैसा मिला, अमुक को काफ़ी है, नहीं है। इस कारण से उसको, बाकी तो इसमें कोई गोपनीयता नहीं रहता है। उनका सब इनकम टैक्स रिटर्न में सब आता है कि भाई उन्होंने इतना बॉन्ड खरीदा। सिंहभूम में सीटिंग एमपी कांग्रेस पार्टी से है। ऐसे में कांग्रेस के वोट बैंक के चलते सिंहभूम संसदीय लोकसभा सीट का टिकट कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। उक्त बातें सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किए गए लोकसभा चुनाव बैठक में उठी। रविवार को आदित्यपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें सरायकेला समेत सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सभी पार्टी पदाधिकारी और वरीय कांग्रेसी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर और सिंहभूम सीट से कांग्रेस को टिकट देने की मांग उठी। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी ने गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को टिकट देने की मांग जोर से उठाई। इस मौके पर सरायकेला खरसवा जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव एवं कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार ने कहा कि कांग्रेस के विशाल वोट बैंक के चलते ही वर्तमान सांसद गीता कोड़ा की जीत हुई थी। ऐसे में कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार है। कांग्रेस के वरीय नेता केपी सोरेन ने कहा कि गठबंधन के तहत जो भी निर्णय होगा सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होना चाहिए। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने पार्टी कार्यकर्ता कमर कस ले। बैठक में मुख्य रूप से सुरेश धारी, राकेश तिवारी, हिटलर सुम्ब्राई, केपी सोरेन समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है। हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग बैठे हैं, यहाँ कोई सभा नहीं हो रही है, सारे कांग्रेसी लोग बैठे हैं और हम लोगों का मंथन चल रहा है कि सिंहभूम लोकसभा सीट, जमशेदपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। और जो विचार छन करके आया है, जो विचार निकल करके आया है, उसमें ये बातें निकल करके आई है कि हम लोगों को सिंहभूम सीट भी लड़ना चाहिए, जमशेदपुर सीट भी लड़ना चाहिए। और जो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों में दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम लोग दोनों लोकसभा सीट अगर लड़े तो बहुत ही मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है। चेहरा को लेकर के आज हमारी बैठक है। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरएसबी ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट संख्या 1 में रविवार सुबह तकरीबन 9:29 पर एक तेंदुआ प्लांट के भीतर घूमता हुआ पाया गया है, जिससे प्लांट में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को प्लांट बंद होने के चलते काफी कम संख्या में कर्मचारी और मजदूर प्लांट में मौजूद थे। इस बीच सुबह 9:29 पर प्लांट में एक तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद एक कर्मचारी वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में इसकी सूचना कंपनी के वरीय अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि एक तेंदुआ कंपनी के अंदर है। घटना के बाद वन विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को रेस्क्यू करने में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कंपनी के अधिकारी जया सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में भी तेंदुआ देखा गया है और वन विभाग रेस्क्यू करने में जुटा है। यहाँ पर एक जंगली जानवर तेंदुआ का होने की संभावना है। वो आपके जान माल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आप सबों से निवेदन है कि आप अपने अपने जगह पर चले जाएं, दरवाजा खिड़की बंद करके रखेंगे। कोई भी जहां तहां सड़क पर घूमते हुए नहीं रहेंगे। यहाँ पर एक उसको वॉच किया गया, सामने ही उसका मूवमेंट इतना हो रहा था कि
वो जब 2 सेकंड के लिए दिखा, ठीक है, उसके बाद वो जल हो गया था। अभी तो फिलहाल जो भी एम्प्लॉयज है सबको बाहर किया गया, अंदर कोई भी नहीं है यूनिट के अंदर, अब तो मशीन ऑफ किया। वहीं राजधानी रांची के आंड्रे हाउस में जनजातीय कला एवं संस्कृति क्षेत्र में काम कर रहे आत्मनिर्भर आदिवासी कलाकारों का सम्मान समारोह सह विचार संगोष्ठी बेहतर झारखंड के तहत आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं शहर के प्रबुद्ध और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति परिप्रेक्ष्य में विकास की संरक्षण पर वक्ताओं के द्वारा अपना विचार विमर्श रखा गया। कई लोगों ने कहा कि देखो परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर आप कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे, पर्यटक नहीं आ रहे। तुमने कहा कि क्यों नहीं आ रहे हैं? बोला कि राज्य में भय का माहौल है। तो हमने उन लोगों को कहा कि आप सब लोग कह रहे हैं भय का माहौल है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो जरूरत हो तो 1-2 कंपनी फोर्स को वहां में लगा देता। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, फोर्स तो वहां पहले से ही पड़ा हुआ है, लेकिन राज्य भर में माहौल ऐसा ही है, कोई लोग आना नहीं चाहते हैं। और जब आते नहीं है, बैंक का कर्ज तो ब्याज के सहित वो बढ़ते जा रहा है, हम लोग कहाँ से पैसा चुकाएंगे? मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूँ, कोई पर्यटन तो हमें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पर्यटक आएंगे कैसे, उसकी बातें हमें पहले समझनी पड़ेगी। तो मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि कानून व्यवस्था ठीक हो, लेकिन कोई भी लोग बाहर जाकर पैसा खर्च करते हैं तो कुल मिलाकर के वहां उनको सुकून मिले, अच्छी नींद वो सो सके, चिंता मुक्त होकर के वो एंजॉय कर सके। इसलिए दुनिया में भी आप देखेंगे उन्हीं देशों में लोग जाते हैं जहां आराम रहता है। कोई आज अगर आप पैसा दे करके भी कहेंगे कि वे अफगानिस्तान चले जाओ, हम आने जाने की भाड़ा दे देते हैं, होटल में रहने का भी दे देते हैं, मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए लोग भी कोई तैयार नहीं होंगे जाने के लिए। तो झारखंड की कमोबेश वर्षों तक यही स्थिति रही। तो मैंने इसलिए कहा कि ये जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो एक नहीं, हमें कई चीजों को एक साथ करना होता है। हमें कानून व्यवस्था अच्छी, वर्ल्ड क्लास की, यानी वर्ल्ड क्लास छोड़ दीजिए तो देश भर में भी जो रहने की जो होटलें होते हैं, मोटल होते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए, और फिर सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, बनी आवागमन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। हवाई जहाज से लोग आएंगे तो जहाँ जाना है वहां तक अच्छे ढंग से समय से वो पहुंच सके। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम इतनी सारी चीजों को हम ठीक कर लेते हैं तो आज तो दुनिया में आपको मार्केटिंग करने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे क्या करते हैं, उसको आप इसमें डाल दीजिए अपना, क्या बोलते हैं कंप्यूटर वाला को मामला नहीं, ऐप में डाल दीजिए अपना, तो आराम से सारे लोग देख लेंगे कि भाई झारखंड में कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ से कितनी दूरी है, ये सब लोगों के पास आज के तारीख में उपलब्ध है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में होने जा रहे चुनाव के तहत रांची लोकसभा में 25 मई को मतदान सुनिश्चित किया गया है। चुनाव को लेकर रांची के मतदाता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अपने मताधिकार के जरिए हुए एक स्वच्छ सरकार चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इलेक्शन का समय आ गया और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं वोट देने के लिए, और हमारे ग्रुप के हम लोग महिलाएं सारे तैयार हैं। हमारा ग्रुप ही है, महिला समिति हम लोग चलाते हैं, हम लोग महिला समिति सारी है। और जो नई वोटर वाली लोग हैं वो इस साल देंगे, 18+ हो गया है जिनका। क्या मुद्दे होने चाहिए? महिला आरक्षण, महिला को तो हर अधिकार मिल रहा है और चाहेंगे और ज़्यादा मिले, सुरक्षा उनका और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अभी भी देश में है कि महिला पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो कानून ऐसा बनाया जाए कि महिला दिन के बजाय रात में भी सुरक्षित रहें, क्योंकि दिन में तो सुरक्षा है उनको, पर रात में सुरक्षित नहीं है महिला। तो सबसे पहले सरकार को ऐसा करना है कि रात का समय उनका सुरक्षा का ज़्यादा व्यवस्था करना है, ताकि वो रात में भी निफिक्र होकर निकल सके घर से। हम फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, और रांची में भी जैसे कि आप जानते हैं रांची में भी लोकसभा चुनाव का क्या बोलते घोषणा हो चुका है। वो 25 तारीख को घोषणा आयोजित किया जाएगा। हम लोग
जितना भी हो सके बढ़ चढ़ के, और हम बहुत उत्साहित भी है ये चीज़ को मतलब वोट देने के लिए फर्स्ट बार में। और क्या बोलते हैं, हम जितना भी हो सके बढ़ चढ़ के हमारे क्या भाग ले सके, और हम जितना भी संख्या में हो सके उतना जन को भी मिलजुल के और वोट दिलवा सके। मेरा अपील यही है कि मैं तो वोट दूंगा ही बहुमूल्य, और जो लोकसभा चुनाव का जो महापर्व है उसे हम चाह रहा हूं कि सभी मिलजुल के वोट दें और हर कास्ट के लोग वोट दें, जिससे कि हमारा देश आगे चल के बहुत विकास करे। और ऐसे 10 सालों से जो हमारा देश का विकास जो हुआ है वो बहुत अच्छे स्तर पे हुआ है, और हर देश कंट्री जो है वो सब कुछ बराबर ही चल रहे हैं। जो आज हमारा जो स्टेटस था वो अपर लेवल तक चला गया है, जिसके कारण हम चाह रहे हैं कि सभी बुजुर्ग लोग हो, बड़े हो, युवाओं हो, सब मिलकर एक वोट दें और अच्छे सरकार को चुनें, जिसके कारण हमें और भी इससे अच्छा बेहतर हो हमारा युवा स्तरीय चले। इधर जमशेदपुर में 72 परीक्षा केंद्रों पर जेपीएससी की परीक्षा हुई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। ये परीक्षा सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र की हुई। अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र की परीक्षा हुई। परीक्षा संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किया गया था। वहीं जमशेदपुर के करंडे स्थित LBSM कॉलेज में कड़ी सुरक्षा जांच के बाद विद्यार्थी को प्रवेश करने दिया गया। वहीं विद्यार्थियों के द्वारा हाथ में पहनी घड़ी को भी उतरवा दिया गया। परीक्षा दे रहे छात्रों का CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है, वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये परीक्षा विभिन्न सेवाओं में कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए हुई। इनमें सबसे अधिक 207 पद उपसमाहर्ता के लिए हुई है। वहीं परीक्षा देकर निकले छात्रों ने कहा कि एग्जाम बहुत बढ़िया गया है, हमने जो मेहनत की थी वो मेहनत का फल रंग लाएगा। साथ ही छात्रों को ये भी डर है कि कहीं ये परीक्षा कैंसिल ना हो जाए। बहुत बुरा लगेगा, बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, अचानक से ऐसा ही हुआ था वो CGL के टाइम पे भी। उस टाइम पे तो बहुत ख़राब लगा। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के पता चला था कि पेपर लीक हो गया, सारा मेहनत बेकार हो जाता है। हम रांची से आए हैं, तो आना जाना और उतना का तैयारी भी बेकार हो जाता है, तैयारी भी बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, वो पेपर ही कैंसिल हो जाता है। फिर आप फिर से शुरुआत करिए। कुछ लोग के वजह से ऐसा होता है। तो क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह का अगर नहीं, बिल्कुल गलत बात है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक ठाक रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार झारखंड सरकार सक्सेस होगी, जिस तरह पेपर लीक का मामला अभी सामने आ रहा है? आप वहाँ करो इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने जितना किया था उस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन अच्छा था। हाँ, हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। मेहनत बेकार चल जाएगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को बढ़त दिलाने और भाजपा प्रत्याशी के जीत सुनिश्चित करने लोजपा कार्यकर्ता पार्टी कैडर चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये बातें लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भुवनेश्वर लोहार ने आदित्यपुर आगमन के दौरान बैठक के मौके पर कही। भाजपा राष्ट्रीय सचिव भुवनेश्वर लोहार दिल्ली में चिराग पासवान से लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर मुलाकात कर झारखंड भ्रमण पर है। इसी कड़ी में रविवार को ये सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे, जहां प्रदेश सचिव मनोज पासवान के नेतृत्व में भुवनेश्वर लोहार का जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम दलितों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय राम विनय पासवान के आदित्यपुर थाना रोड स्थित प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इन्होंने आदित्यपुर पार्टी कार्यालय में लोजपा पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर इन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित को लेकर लोजपा के कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में एनडीए के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। इन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी प्रसाद, प्रदेश सचिव मनोज पासवान, जिला अध्यक्ष रंजीत पांडे, पूर्वी जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह, आदित्यपुर महानगर अध्यक्ष पंकज कर्ण मौजूद थे। हम दरअसल दिल्ली से लौटने के बाद किसी न किसी गांव कस्बा में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के साथ हम लोग पूरे झारखंड में दौरा किए हैं, पद यात्रा किए हैं। आज उनके एक एक फॉलोअर तैयार हैं, बस हमारा कैडर उनके घर तक पहुंचे। तो अपने कैडरों को ये दिशा निर्देश देने के लिए कि आप जो है गांव में जाएं, और लोकसभा में तो हम लोगों को भाजपा को मदद करना है, उनका वोट का परसेंटेज बढ़ाना है, और अपने एक एक कैडर जो है भाजपा को जिताने के लिए कटिबद्ध है।
वहीं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से पोटका के 16 विभिन्न विद्यालय में 196 विद्यालयों के निरक्षर महिला पुरुष के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं लगभग 2000 निरक्षर द्वारा रविवार को परीक्षा दी जा रही है, जिसको लेकर दोपहर के 12 बजे तक 50% निरक्षर महिला एवं पुरुष ही उपस्थित हो पाए। वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण हो, उसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सीआरपी बबलू महतो ने कहा कि उल्लास ऐप के माध्यम से 1 साल पूर्व निरक्षर महिला पुरुषों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वर्ग 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं द्वारा 1 साल तक पढ़ाया गया है, जिसको लेकर आज परीक्षा ली जा रही है एवं परीक्षा में पास होने वाले निरक्षरों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि बैंक और अन्य कामों में कम से कम हस्ताक्षर कर अपने कार्य कर सके। हमारे जो वयस्क हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, उसको हम लोग साक्षर बनाने के लिए जो अपना जैसे अक्षर ज्ञान, मात्रा ज्ञान, संख्या ज्ञान नहीं है जिसका, उसको हम लोग अभी सरकार जो NIL की एक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की ओर से NIOS की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत जितने भी माताएं उसको पढ़ाया गया है और जैसे हमारे विभाग के निर्देश अनुसार और ये कार्यक्रम के अनुसार हमारे NIOS के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों को इसका एक ऐप के माध्यम से, उल्लास ऐप के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है और वे आज उपस्थित हुए हैं और उनको पढ़ाया गया है। जैसे हमारे 10-11 के जो बच्चे हैं वो लोग उसको टैगिंग किया गया, वो बच्चे इसको पढ़ाए हैं। उसके लिए सभी हमारे जो प्रतिभागी हैं उसके लिए कॉपी कलम की व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से और ये विभाग जो है उसको जिसको हम लोग पढ़ाने के लिए जो आवंटित किए हैं, मैंने इसको पढ़ा लिखा देंगे, साक्षर बनाएंगे। वो साक्षर करके आज उसका साल में एक बार मूल्यांकन होती है। आज इस मूल्यांकन में हमारे सभी प्रतिभागी पहुँचे हैं। जमशेदपुर में सीमेंट कामगार यूनियन के पहले आम सभा बैठक का आयोजन बारीकोड़ा में किया गया, जहां यूनियन के द्वारा विगत 1 वर्ष में किए गए कार्यों का लेखा जोखा सभी के समक्ष रखा गया। आम सभा में यूनियन से जुड़े तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान मजदूर हित में किए गए आंदोलन तथा पाए गए सफलताओं का विवरण सभी के समक्ष रखा गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि लेबर वेज के मांग को लेकर यूनियन आंदोलनरत है, जो मामला फिलहाल न्यायालय के अधीन है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के स्किल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि विगत वर्ष किए गए आंदोलन का सफल परिणाम भी सामने आया है और मजदूरों को उनका अधिकार कंपनी दे रही है। ऐसे ही आगे लगातार मजदूर हित के कार्यों को यूनियन निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। एक तरफ 350 मजदूर वैसे हैं जिन्हें अदर अलाउंस मिलता है और एक तरफ वैसे 250 मजदूर हैं जिन्हें अदर अलाउंस नहीं मिलता है। तो पहली लड़ाई प्रबंधन से यह होगी, मांग यह होगी कि सभी मजदूरों को अदर अलाउंस दिया जाए। दूसरा जो लंबित मांग है, जो हाई कोर्ट में लंबित है, सीमेंट वेज बोर्ड का मांग, वो तो हाई कोर्ट में है। और आखिरी प्रबंधन से मेरा यह आग्रह रहेगा कि आपने तमाम मजदूरों को अपग्रेडेशन सिस्टम ला करके जो कुछ बढ़ाने का काम किया है, ये काबिल तारीफ है और हम उम्मीद करते हैं प्रबंधन से कि आगे भी वे मजदूरों का ध्यान रखते हुए, उनकी सेवा को बढ़ाते हुए, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए और उनका अनुकूल वेज तय करेंगे। सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के पहाड़ों, नदी तट व जंगलों में बरबसी झारखंड का राजकीय फूल पलास की मनमोहक छटा देखने को मिल रही है। बसंत के चढ़ते ही पलास के पेड़ों पर चटक नारंगी रंग के फूल झूमने लगे हैं। आदिवासी बालाओं के जूड़े में सजने वाला पलास के फूल की ही गरिमा खास है। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति से भी गहरा लगाव है। होली के दस्तक के साथ ही होली आगमन की तैयारी गांव में जोर शोर से शुरू हो गई है। गांव के बालाओं ने पलास जंगलों में जाकर पलास का फूल को तोड़कर अपने घर आंगन में लाकर फूलों को सुखाकर सुरक्षित रख रहे हैं। सूखे पलास के फूल से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर आदिवासी समाज में होली के लिए रंग तैयार किया जाता है। प्रकृति से अत्यधिक लगाव के चलते आदिवासी समुदाय प्राकृतिक रंग का निर्माण पलास फूल से करते हैं। कहा जाता है कि पलास का फूल त्वचा के लिए भी वरदान से कम नहीं है। प्रकृति के उपासक प्राचीन काल से ही पलास के फूलों को सुखाकर, पीसकर या उबालकर विभिन्न पद्धति से प्राकृतिक रंग तैयार करते हैं। आज भी गांव में छोटी से बड़ी बालिकाएं पलास फूल तोड़कर घर लाकर सुखाते देखे जा सकते हैं। आदिवासियों के साथ ही गांव में हर समाज के लोग भी पलास फूल से प्राकृतिक रंग तैयार कर होली खेलने लगे हैं।
हालांकि केमिकल युक्त रंगों ने अब गांव कस्बों में भी अपना पांव पसार लिया है। फिर भी केमिकल युक्त रंग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पलाश फूल का रंग और अबीर गुलाल भी तैयार होने लगा है। वहीं यमुना बताती है कि हम बच्चियां जंगल से पलाश फूल तोड़ कर लाए हैं, इसे सूखने दिया गया है। कहा कि सूखने के बाद पलाश फूल को पानी में भिगोकर इसका रंग तैयार किया जाएगा और इससे होली खेली जाएगी। वहीं करमगोप ने बताया कि प्राचीन काल से ही हमारे गांव में पलाश फूल से प्राकृतिक रंग तैयार किया जाता है और आज भी पलाश फूल से रंग तैयार किया जाता है। उससे खासकर बच्चे आपस में होली खेलते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में केमिकल रंग मिलता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इस प्राकृतिक रंग से कपड़े भी रंगने का काम आता है। उन्होंने कहा कि शादी विवाह में भी पलाश फूल का माला दूल्हा दुल्हन को पहनाने का रिवाज आज भी हमारे यहाँ प्रचलन में है। लाए हैं तोड़ के और इसको सुखाएंगे, 2-3 दिन से लाके रहेंगे और होली खेलेंगे। गाँव के सभी लड़का लड़की लाए हैं और इससे होली बनाएंगे और खेलेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम इसको सुखाएंगे। अभी हम लोग इसको फूल को सुखा रहे हैं। खेलता है बच्चा बच्चे लोग। आप लोग पलाश का फूल से ही होली मनाते हैं? हाँ, हम लोग पलाश का फूल से ही होली मनाते हैं। अभी चारों तरफ बच्चा बच्ची लोग पलाश का फूल तोड़ रहा है और उसको सुखा रहा है और उससे होली बनाएगा। और पोटका के जानमडी में वीर शहीद गंगा नारायण सिंह मेमोरियल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक तथा प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट द्वारा 150 यूनिट ब्लड रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान के प्रति युवाओं को आगे आना काफी अच्छा कदम है। वहीं उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए रक्तदान के प्रति युवाओं को जागरूक किया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के अरिजीत सरकार ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रक्तवीरों को मेरा सलाम है। इन्हीं के सहयोग से आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं है। ये युवाओं का अच्छा सोच है कि आने वाला समाज के लिए, आने वाला देश के लिए और इस क्षेत्र के लिए ये अभी से समाज सेवा में सभी युवा सामाजिक संगठन के साथ साथ तालमेल करने का जो प्रयास किया है कि वास्तविक वर्तमान समय में जो दैनिक दिन जीवन जावन में जिस तरह से हम लोग रासायनिक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह में देखा जाए तो खाद्य पदार्थ में उपयोग हो रहा है, जिसके कारण कोई बीमारी और नए बीमारी देखने के लिए मिल रहा है। और हमें लगता है कि इस परिस्थिति में कोई हॉस्पिटल ले जाए तो तुरंत बोल देता है कि हॉस्पिटल में ब्लड की आवश्यकता है। तो उस परिस्थिति में जो सुदूरवर्ती ग्रामीण हमारे इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे गरीब गुरबा लोग उस समय ब्लड की संग्रह कर नहीं पाते, जिस कारण से कोई लोगों को जान भी जाता था। और हमें लगता है कि इस आयोजन से, इस कार्यक्रम से जो भी जिनको भी जरूरत पड़ेगा रक्त, ये कमेटी उनको। और मुसाबनी प्रखंड स्थित सूरदास जाहिरगढ़ में सरना धर्मावलंबियों द्वारा बाहा पूजा ग्राम प्रधान मिर्जा टुडू के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पुजारी विजय टुडू द्वारा पूजा संपन्न कराई गई। इधर पूजा में काफी संख्या में गांव की महिला एवं पुरुष उपस्थित हुए। पूजा अर्चना के माध्यम से ग्रामीणों ने अच्छी खेती तथा गांव की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि बाहा पूजा के बाद ही आदिवासी समाज के लोग नए फूल और फल का प्रयोग करते हैं। मौके पर गाजे बाजे के साथ आदिवासी परंपरा के अनुसार महिलाओं ने बाहा नृत्य किया। आज जंगल काट के हमारे गांव बसाए हैं और इस दौरान हमारे मरांग गुरु जाहिर है मोड़े कतुरी को गोसाणे का हम लोग पूजा करते हैं। हमारे सर्वप्रथम जैसे कि माघ बोंगा आता है और फागुन बोंगा आगमन के उपलक्ष्य में फूल फल होता है और फूल फल पहले हम लोग सर्वप्रथम आदिवासी समाज पूजा जाता है, जिसके तहत आज के दिन हम सुरदा मौजा में वहाँ पूजा कर रहे हैं।
हमारे जितने भी पारंपरिक नाच गान यंत्र है, उसके साथ साथ हमारे जो बहू बेटियां हैं हमारा पारंपरिक वेशभूषा के साथ आए हुए हैं, नाच गान करेंगे। और ये नाच गान के माध्यम से हम ये जताते हैं कि जो हमारे वर्षों में एक जीवन यापन के लिए खेतीबाड़ी करते हैं, अच्छा से उपज हो, देवी देवता के आशीर्वाद से हम लोग भी खुशहाली रहें। बस इसी का ही आज वार्षिक एक समारोह के रूप में भाव पूजा करते हैं। और आज हम आप जो देख रहे हैं यही समारोह है। वहीं राजधानी रांची में होली के महज कुछ दिन पहले से ही होली मिलन और फगुआ की आहट देखी जा रही है। इसी के तहत राजधानी रांची के झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन की ओर से पारंपरिक होली मिलन समारोह आयोजित की गई। इस आयोजन में विशेष तौर पर फगुआ गीत का गायन और धुन देखा गया, जहां उपस्थित श्रोता काफी मंत्र मुग्ध के साथ इन पारंपरिक गीतों पर अपने आप को झूमने से नहीं रोक सके। साथ ही उपस्थित एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली मिलन कार्यक्रम का आनंद उठाया। झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के केंद्रीय कार्यालय में विगत 11-12 वर्षों से मनाया जा रहा है होली का ये मिलन समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मजदूरों के लिए समर्पित है और खुशहाली भाईचारा का एक संदेश देने के लिए हम ये उत्सव हर साल झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के कार्यालय पे बनाते हैं। इस तरह से ये होली मिलन समारोह खुशियों का पर्व है और पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब होली का पर्व कुछ ही दिनों बचा हुआ है, इसलिए उसी के उपलक्ष्य में हम लोग होली मिलन समारोह रखे हैं, जिससे समाज में अच्छा माहौल जाए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।